अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आगे एक और पीएनएल वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई आज की मार्केट में जैसे कि हम पिछले दो चार दिनों से ये डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि मार्केट अभी भी एक इंपॉर्टेंट लेवल पर है और एक ट्रैपी लेवल जिसे आप बोल सकते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, आपने एक बोला भी था आपको कि एक छोटा सा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड लेके आप एक ट्रेड बना सकते हैं और उसमें ज्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बैठेगा एज कंपैरिजन टू अगर आप यहाँ पे बुलिश पोजीशन बनाते हैं, मतलब पुट सेल करते हैं। यहाँ पे बाइंग की हमने बात की नहीं थी क्योंकि मार्केट जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है पता नहीं बाइंग में मूवमेंट कब आए, बट सेलिंग में एटलीस्ट ये तो है कि आप लोगों को लेवरेज मिल जाती है टाइम कि अगर मार्केट एक जगह पड़ा भी है तो एटलीस्ट वहां पे प्रीमियम टिके का बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही हुआ। मार्केट अभी देखो कंटिन्यूअसली धीरे 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 नीचे जा रहा है, बट मैं ये बोल सकता हूँ कि अभी भी मार्केट में वो मोमेंटम नहीं है जो आप लोगों को चाहिए। एक सटीक मोमेंटम के नीचे आया है, उसके बाद फिर नीचे बहुत ही स्लो एंड स्टडी मार्केट है। काफी ज्यादा कुछ खास ऐसा मोमेंटम नहीं है जो कह सकते हैं कि यहाँ से हाँ मार्केट बहुत ऊपर या बहुत नीचे या फिर मार्केट एक पर्टिकुलर लेवल तक इतने टाइम में चली जाएगी। काफी कंफ्यूजिंग और ट्रैपिंग मार्केट है अभी। और आज भी अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से आज हमने स्टार्ट किया गैप अप के साथ, जैसे मैंने आपको बोला ही था, वहां से लेवल आया और उसके बाद देखो सीधा हम नीचे आते चले गए। ओवरऑल जो आज की जो मूवमेंट है वो 150 पॉइंट के आसपास है, बट एज पर द नेगेटिव मोमेंटम वो आपका 100 पॉइंट के आसपास है। तो 50 पॉइंट का आपका जो गैप अप हुआ था वो पूरा वैनिश हो गया और उसके बाद यहाँ पे 100 पॉइंट और मोर नीचे आ गया। तो टोटल मिला के आप लोगों का 150 पॉइंट के अप्रोक्सीमेटली आज की मूवमेंट रही। मतलब हम अगर देखेंगे तो आज हम पूरी डायरेक्शनल मार्केट थी। आज ऐसा कुछ भी नहीं था कहीं से कोई रिवर्सल, पूरी डायरेक्शनल मार्केट थी। आज एंड के मूवमेंट को आप अवॉइड कर सकते हो क्योंकि ये उतना ज्यादा खास इंपैक्ट नहीं डाला इसने प्रीमियम्स पर, क्योंकि जिस तरीके से आज प्रीमियम वन साइडेड गिरते चले गए तो उसके हिसाब से एक वन साइडेड मूवमेंट था। और उसके बाद मार्केट ने जो क्लोजिंग दिया आप देखोगे ऑलमोस्ट इसी के आसपास ही क्लोजिंग दी है। ये वाला जो लेवल है, मतलब आप बोल सकते हो कि ये वाला लेवल तोड़ने के बाद मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया और उसके बाद उसके नीचे क्लोजिंग दी है। तो इट्स नॉट अ गुड साइन। और कहीं अगर कुछ लोग हैं जो अभी भी बुलिश पोजीशन में बैठे हुए हैं तो मैंने उनको तभी बोल दिया था कि आप लोग यहाँ से एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि अब ये वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे काफी मतलब आपकी पोजीशंस प्रॉफिट से लॉस में भी आ सकती है। और काफी अच्छा लेवल है ये, मतलब टर्न फ्लिप लेवल है ये वाला। बाकी 200 के नीचे तो बहुत दिक्कतें आने स्टार्ट हो जाएंगी। जब तक आप 200 के ऊपर हो अभी भी तो आप ये सोच के चल सकते हो कि कहीं ना कहीं एक आप ऐसे जोन में ट्रेड कर रहे हो जो एटलीस्ट उतना रिस्की नहीं है फॉर बुलिश पोजीशंस। बट अगर 200 के नीचे है तो आप लोगों को एग्जिट करना ही पड़ेगा। तो आप लोगों का जो डेड पॉइंट है वो 25,200 ही है। बाकी उसके ऊपर जब तक है बस आप लोग एक ये बोल सकते हो कि रिलीफ ये ले सकते हो कि अभी एटलीस्ट कुछ ऐसा खतरनाक तो नहीं होगा, मतलब कुछ ऐसा सीवियर नहीं होगा, कुछ सीरियसली ऐसा कुछ मूवमेंट नहीं आने वाला जो बहुत सीरियस आप लोगों को लेना पड़े। तो नॉर्मली रहेगा, वो ऊपर नीचे चलता रहेगा। बट 200 के नीचे जब हम निकलेंगे तब आप लोगों को एक सीरियस डेंट देखने को मिलेगा जहां पे सडनली आपको क्या पता 300 350 400 पॉइंट का मूवमेंट भी देखने को मिल जाए सेम डे। तो वो चीज का आप लोग ध्यान रखना। और जब तक आप लोग 200 के ऊपर हो बट इस चीज का भी ध्यान रखना कि आप लोगों को पोजीशन ज्यादा बनानी नहीं है, जो पड़ी है उसी में ही आप लोगों को एग्जिट ही करना है। ज्यादा नई पोजीशंस मत बनाना वरना आप लोगों का लॉस ही होगा, क्योंकि एवरेज करना जरूरी तब होता है या फिर इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब मार्केट आपकी डायरेक्शन में हो। जब मार्केट आपके अगेंस्ट में आ रहा है और आपको दिख रहा है तो वहां पे आप एवरेज की जगह पोजीशन को हल्का करते चलो। ठीक है, मैं तो यही बोलूंगा अभी भी जिसका अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है, जो होल्ड करता हुआ आ रहा है पोजिशनल में, यहाँ पे बुक कर ले। ज्यादा लालच के चक्कर में रहेगा तो भाई पता चला कल ही वो मोमेंट आ जाएगा जो मेरे हिसाब से खतरनाक हो जाएगा। ठीक है, बाकी अभी भी मोमेंटम नेगेटिव साइड की ओर बना हुआ है। और मैंने पहले भी बोला था कि जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं जाएगा तब तक आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तब तक आप लोग ये सोच सकते हो कि यहाँ से एक पुश मिल सकता है ऊपर की साइड में। बट अगर ये टूटा तो आप लोगों को फिर एक थोड़ा सा यहाँ पे सोचना चाहिए कि अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस पोजीशन को कंटिन्यू करेंगे या नहीं। बट ये मार्केट ने आज इस लेवल को तोड़ा, बहुत ही कन्विंसिंगली तोड़ा। ऐसा भी नहीं है कि बहुत टाइम लगा या फिर आप बोल सकते हो बहुत दिक्कत हुई, नहीं, बहुत कन्विंसिंगली तोड़ा इस लेवल को। और उसके बाद एक रिट्रेसमेंट भी लिया और उसके नीचे ही क्लोज किया। तो कहीं ना कहीं ये कल के लिए एक नेगेटिव साइन है जितने भी यहाँ पे बुलिश लोग हैं। बट जो बियर
बेयरिश पोजीशन बना के बैठे हैं, तो वो मेरे हिसाब से यहाँ पे ज्यादा अच्छे रिस्क रिवॉर्ड को चेस करते हुए नजर आएंगे रेदर देन आपकी बुलिश जो भी पोजीशन बना के बैठा है। ठीक है, और वो तो मैंने पहले ही उस वक्त ही मैंने अपना बाइस्ड बता दिया था कि एज पर द टेक्निकल मुझे अगर यहाँ पे काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड अगर दिख रहा है तो यहाँ पे मुझे एक कॉल सेल में ज्यादा अच्छा दिख रहा है रेदर देन पुट सेल। पुट सेल में बस मैं यही बोल सकता था कि वहां पे जस्ट एक लास्ट पुश शायद मार्केट दे दे और उसके बाद आप पोजीशन को क्लोज करो, वो भी कितना लिमिटेड 26,000 के ऊपर अगर गया तो बोनस, बट अगर नहीं आया तो वो आप लोगों को फिर एक निकल जाना। और मैंने स्टॉप लॉस भी क्लियर कर दिया था, ये इसी लेवल का मैंने स्टॉप लॉस भी दिया था अगर आप लोग पुट सेल कर रहे हो तो। मार्केट ने उस लेवल को हिट भी किया और वहीं पे क्लोज किया तो आप लोगों का स्टॉप लॉस हो गया हिट। अब जो यहाँ पे बेरिश पोजीशन लेके बैठे हैं मेरे हिसाब से अब उनके पास बहुत ज्यादा लेवरेज है, बहुत ज्यादा, और अगर उनका कॉल अगर उन्होंने सेल कर रखा है तो आप ये लेके चलो जो इन द मनी सेल करके बैठे हैं तो उनको अपना अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा, जो आउट ऑफ द मनी सेल करके बैठे हैं उनका तो जीरो ही हो जाएगा प्रीमियम। तो ये अच्छी बात है, आप लोगों को अच्छा खासा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिलेगा। बाकी फाइनेंशियल्स की अगर मैं बात करूं तो आज आप एक चीज नोटिस करोगे, जितना फाइनेंशियल्स गिरे उतना निफ्टी और सेंसेक्स नहीं गिरे। इसका भी एक सिंबल, इसका भी एक लॉजिक है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि फॉल को जो लीड करेगा मार्केट में, अगर गिरावट को कोई लीड करेगा इंडेक्स, या फिर आप बोल सकते हो जो सेक्टर का लीड करेगा गिरावट, तो वो करेगा आपका फाइनेंशियल्स। तो फाइनेंशियल्स ही आपको फाइनेंशियल्स ही फॉल को लीड करेंगे, बाकी निफ्टी सेंसेक्स इसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे इनको गिरना ही था और आप देखोगे ऑलमोस्ट इसी लेवल के आसपास हम आ चुके हैं। अब यहाँ से कितना आना बाकी है नीचे वो तो आप देखो, ये लेवल तो मुझे दिख ही रहा है। फिर निफ्टी में 26,800 850 का लेवल मुझे यहाँ से दिख रहा है। अभी हम 26,100 के आसपास का मुझे अभी लेवल दिख रहा है। 850 के आसपास खड़े हुए तो ऑलमोस्ट 800,000 पॉइंट की अभी मूवमेंट बाकी है। बाकी बैंक निफ्टी अगर मैं देखूं, बैंक निफ्टी में भी आप लोग, बैंक निफ्टी में वैसे ज्यादा जगह है, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अभी है, मतलब 700-800 पॉइंट की जगह अच्छी खासी बची हुई है। बाकी अगर इसको भी तोड़ते हैं तो फिर आप ये लेके चलना, ये वाला लेवल जल्दी आ जाएगा 55,200, मतलब 55,000 के आसपास हम जल्दी आ जाएंगे फास्ट एंड फ्यूरियस। ठीक है, बाकी मिड कैप, अब देखो आज आप निफ्टी और सेंसेक्स इतना नहीं गिरे, या फिर आप बोल सकते हो मार्केट में उतनी ज्यादा गिरावट नहीं है, कंट्रोलेबल मूवमेंट था, कम था, नॉर्मल था और स्लो एंड स्टडी था। इसका रीजन ये क्योंकि मिड कैप यहाँ पे स्टेबल था। हाँ, अगर मिड कैप सपोर्ट करता तो मेरे हिसाब से फॉल थोड़ा शार्प हो सकता था। जहां 150 पॉइंट का फॉल था वहां पे आप लोगों को 250, 300, 350 तक का भी मिल सकता था, बट ऐसा हुआ नहीं। और उसके पीछे रीजन सिंपल ही है क्योंकि मिड कैप स्टेबल है। जब तक मिड कैप स्टेबल है आप लोगों को उतना खास मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, बट अगर मिड कैप यहाँ पे डायरेक्शनली गया तो जिस भी डायरेक्शन में मिड कैप जाएगा आप समझ लेना उस दिन आप लोगों को या उसके अगले दिन काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। बाकी यस, मार्केट अभी एक पेन पॉइंट पर है और वो पेन पॉइंट होने वाला है बुलिश पोजीशंस वालों को जिन्होंने बनाई हुई है। तो मेरे हिसाब से उनके लिए पेन पॉइंट पे खड़ी हुई है मार्केट। अगर यहाँ से मार्केट कहीं भी किसी भी साइड में, अगर यहाँ पे मार्केट ड्रॉप करती है अपना एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट ऊपर की साइड करेगी, तो वो मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा खास नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ से ऊपर की साइड की अगर एक मूवमेंट आएगा वो ज्यादा इम्पैक्टफुल मूवमेंट होगा, वो नॉर्मल मूवमेंट होगा। बट अगर यहाँ से नीचे की साइड मूवमेंट ड्रॉप होता है तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज याद रख के चलना कि जब आप लोगों का यहाँ पे सेलिंग साइड में फास्ट अगर फॉल आया, बहुत ही फास्ट एंड फ्यूरियस फॉल आया, तो वहां पे आप लोग वेट भी मत करना ज्यादा, क्योंकि डेड कैट बाउंस भी उतना डेड कैट होगा और वहां से मे भी शायद आप लोगों को एक रिवर्सल भी शार्प देखने को मिले। तो जैसे आप लोगों को फॉल मिले, एक शार्प फॉल मिले, तो वहां पे अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ भी करना, फिर एक बाउंस का वेट करना, बाउंस के बाद फिर आप वापस से सेल करना। क्योंकि इतना मैं तो बोल सकता हूं कि अब जो शार्प फॉल आएगा उसमें बहुत सारे लोगों की पोजीशंस मिस भी हो सकती हैं। तो ज्यादा फोमो में मत आ जाना कि भाई फॉल आ गया हमसे पोजीशन मिस हो गए, नहीं, एक बाउंस का वेट करना, उसके बाद आप देखना फिर जो वो फॉल आएगा ना वो आपका परमानेंट होगा। पहले एक टेम्परेरी फॉल आएगा, उसके बाद आपका परमानेंट आएगा। और जो बाउंस आएगा उसमें आप लोगों को बाय करने का नहीं सोचना है, बाउंस में आप लोगों को ये देखना है कि ये कहां तक जा रहा है। जितना डेड कैट बाउंस होगा उतना ही ज्यादा डेड कैट फॉल होगा, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। तो बाउंस का भी आप लोगों को उतना ही वेट करना है जितना फॉल का कर रहे हो, ठीक है। तो जिनकी पोजीशंस अगर मिस हो जाए तो डोंट वरी, आप लोगों को एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा। और मेरे हिसाब से वो मौका ज्यादा अच्छा होगा रेदर देन शार्प फॉल से, क्योंकि शार्प फॉल में क्या होगा कि एक रश होगा कि कहां बनाए कहां ना बनाए। बट जो डेड कैट बाउंस के बाद जो पोजीशन बनेगी ना वो मेरे हिसाब से बहुत टाइम लेके पोजीशन बनेगी और उसके रिस्क रिवॉर्ड भी काफी अच्छे आपको नजर आएंगे। बाकी बात करते हैं यहाँ पे आज के पोर्टफोलियो की, तो काफी अच्छा दिन रहा आज का। जैसे कि वन साइडेड डे था, मैंने आपको पहले ही बताया कि पोर्टफोलियो नॉन डायरेक्शनल टू डायरेक्शनल है। तो आज दिन की स्टार्ट ही काफी अच्छी हुई थी और उसके बाद आप देखोगे
तो हम धीरे 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 ऊपर ही चलते चले गए, क्योंकि जैसे कि मार्केट वन डायरेक्शनल था तो यहाँ पे पीएनएल भी वन डायरेक्शनल चलता चला गया। और जब यहाँ पे एक शार्प कैंडल आई, आप लोगों को पता ही होगा, ये वाली जब एक शार्प कैंडल आई तो यहाँ पे आप लोगों का पीएनएल शूट कर गया और उसके बाद फिर काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। और यहाँ पे ये जो गया 6000 तक गया था, ये बेसिकली 6000 तक टच हुआ था। उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट लॉक हुआ वो 5000 के आसपास हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं 5000, 4000, 1000। तो यहाँ पे 6000 गया, उसके बाद फिर वापस मार्केट नीचे आने लगा, वहीं पे स्टेबल होने लगा। तो वहां पे हमने ऑलमोस्ट हाई के आसपास ही हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। तो काफी अच्छा दिन और काफी स्टेबल डे। ऐसे दिन और आए तो अच्छा है, ज्यादा नहीं 5-10 दिन अगर हफ्ते में महीने में ऐसे मिल जाए ट्रेडिंग सेशन, सारा काम हो जाए तो बढ़िया ही है। बाकी यस, अच्छा दिन था, बढ़िया दिन था और काफी एक्सपेक्टेशन है मुझे इस जुलाई मंथ से एटलीस्ट प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए हम अपने ड्रॉडाउन फेस को कवर अप करके। तो देखते हैं, अभी तक तो दिन अच्छे जा रहे हैं जुलाई मंथ के और दोनों दिन अच्छे गए हैं। लेट्स सी, अभी पूरा हफ्ता बाकी है ऑलमोस्ट। अभी आपके 2 दिन और बचे हैं, थर्सडे और फ्राइडे। जब ये हफ्ता क्लोज होगा उसके बाद थोड़ा रिलीफ आएगा कि अगले हफ्ते कैसा हो सकता है, तो ये भी चीज है। बाकी ये जब तक पूरा महीना वैसे भी क्लोज नहीं हो जाता तब तक आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर नहीं सकते। बट वीक बाय वीक एक हडल होता है कि यार इस वीक में प्रॉफिट हुआ, चलो अच्छी बात है, अब अगले वीक के लिए बैकअप आ गया, तो वो थोड़ा सा रिलीफ तो मिलता ही है। बट हाँ, अगर 2 से 3 हफ्ते हमारे पॉजिटिव चलेगा तो एक हफ्ता अगर नेगेटिव जाएगा तो हमें फिर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमारा टारगेट है कि एटलीस्ट हर महीने के 3 हफ्ते पॉजिटिव जाए, एटलीस्ट 2 हफ्ते पॉजिटिव जाए, उसके बाद 2 हफ्ते अगर नेगेटिव भी जाए तो कम जाए बट इतना ना जाए। ठीक है, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर 11 सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग आल्सो विद अस। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।